नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ, भाग्य रेखा। भाग्य रेखा से संबंधित पीछे भी कुछ वीडियो मैंने बनाए हैं। आज भी मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको, किस तरीके से भाग्य रेखा को देखा जाए, कैसी भाग्य रेखा अच्छी है और कैसी खराब है, क्या क्या देखा जाए, किस तरीके से देखा जाए, सभी चीज़ें मैं बताऊंगा डिटेल में आपको। देखिए, भाग्य रेखा सबसे पहले समझिए होती क्या है। ये भाग्य रेखा है। शनि की उंगली या बीच वाली उंगली के नीचे की जो रेखा होती है उसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। अगर भाग्य रेखा शुरुआत में मोटी है, उसके बाद पतली है, तो ये कहा जाएगा अच्छी है, खराब नहीं है। शुरुआत में मोटी है, ऊपर जाके पतली हो रही है, ऐसे में ऐसे समझिए ये मोटी है, उसके बाद धीरे धीरे पतली होती जा रही है। कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर कहा जाए धन के लिए अच्छा है, प्रेम या विवाह से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है, उससे संबंधित उन्नति को दिखाती है। भाग्य रेखा अगर स्वतंत्र हो, स्वतंत्र मतलब जीवन रेखा से अलग हो, भाग्य रेखा अगर स्वतंत्र है, बेहद अच्छा संकेत। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर भाग्य रेखा आपकी जो है जीवन रेखा से निकल रही है तो ये खराब निकल आएगा, ये भी अच्छा है। लेकिन अगर स्वतंत्र है, उसके साथ में एक रेखा और निकल रही हो जीवन रेखा से, तो ये बेहद अच्छा कहलाएगा। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा दोहरी भाग्य रेखा कहा जाएगा, ये उत्तम कहा कहलाएगी। ऐसे लोग स्वाभिमानी होते हैं। अगर दोहरी है तो भाग्य रेखा जीवन रेखा से भी निकले, भाग्य रेखा अलग से भी हो। धन के लिए, कर्म के लिए, भौतिक सुखों के लिए कम मेहनत में ज्यादा लाभ। एक प्रश्न आता है हमेशा कि मेहनत तो बहुत करता हूँ, उस हिसाब से लाभ नहीं मिलता। ये कम मेहनत में ये ज़्यादा लाभ को दिखाती है। भाग्य रेखा बेहद अच्छी है, टूटी फूटी नहीं है, कटी फटी नहीं है, किसी प्रकार का तिल दाग धब्बा नहीं है। ये हिस्सा आपको अगर कहा जाए शुक्र का हिस्सा कहलाता है। शुक्र का हिस्सा काफी उठा है। अब उठा कैसे आप समझेंगे। अन्य माउंट मतलब ये इन हिस्सों से अगर कहा जाए ये हिस्सा आपका जो है ज्यादा उठा है, ये माउंट कहलाएगा। ऐसे में कहा जाएगा कि अगर शुक्र का हिस्सा ज्यादा उठा है, भाग्य रेखा अव्वल दर्जे की है, तो भी ये कहा जाएगा उतना प्रभाव नहीं मिलेगा। भाग्य रेखा कितनी भी अच्छी हो, शुक्र का हिस्सा बहुत ज्यादा उठा है इन पर्वतों के मुकाबले या इनसे ज्यादा उठा है, तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को 43 वर्षों की आयु के बाद मेन सफलता मिलती है। जैसे कहा जाता है मेन सफलता, भले कितनी अच्छी भाग्य रेखा हो, भले कितना अच्छा जो है अन्य चीजें हों, भाग्य रेखा पे अगर दीप का चिन्ह आए, दीप का चिन्ह ऐसे करके बनता है, भाग्य रेखा पे अगर दीप का चिन्ह बने तो भाग्य रेखा को कमजोर करता है, भाग्य से संबंधित चीजों में अवरोध उत्पन्न करता है। उतना लाभ वो भाग्य रेखा नहीं दे पाएगी। मान ली बहुत अच्छी भाग्य रेखा है, लेकिन उस हिसाब से उतना लाभ नहीं दे पाएगी। और खासकर मैं ये कहूंगा कि दो जगहों पे विशेष ध्यान रखिए। एक दीप आपका जो है मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में बने, या फिर कह लीजिए भाग्य रेखा की शुरुआत में बने। हालांकि जिस आयु में बन रहा है उस आयु में विशेष कष्ट दिखाता है, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे वो कुटुंब से संबंधित हो, परिवार जिसे कहा जाता है, चाहे वो रोजगार से संबंधित हो। जिस आयु में बनेगा उस आयु में ज्यादा दिक्कतें। हालांकि अगर बन भी रहा है तो भी अगर बहुत अच्छी भाग्य रेखा है, बहुत प्रबल भाग्य रेखा है, उस हिसाब से ये प्रभाव नहीं डाल पाती। ये भाग्य रेखा अव्वल दर्जे की एक रेखा मैं बताता हूं जो बेहद धनी बनाती है, व्यक्ति को अच्छा धन जीवन में मिलता है। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ हो, किसी प्रकार का दाग धब्बा ना हो। इसके साथ में शनि का दूसरा पर्व मतलब एक पर्व, दूसरा पर्व, तीसरा पर्व। अगर दूसरा पर्व लंबा है, भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है और एक छोटी सी सूर्य रेखा है, ऐसे व्यक्ति अच्छी मात्रा में जीवन में धन कमाते हैं और उनका धन बचता भी है, धन उनका रुकता भी है, ये इसको भी दिखाता है। भाग्य रेखा मान लीजिए बहुत अच्छी है, ठीक है, भाग्य रेखा आपकी बहुत अच्छी है, टूटी फूटी नहीं है, कटी फटी नहीं है,
हृदय रेखा अगर कहा जाए दूषित है, मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए दूषित है। दूषित होने का मतलब छोटी हो रही है या किसी प्रकार से उसमें जो है कोई दाग धब्बा या अन्य कोई खराब चिन्ह आ रहे हो, तो भी उस इतना अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। या फिर इस पे जो है हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा पे दीप का चिन्ह आ रहा हो, तो भी कहा जाएगा कि उतना प्रभाव वो भाग्य रेखा नहीं दे पाएगी जिस हिसाब से उसको देना चाहिए था। पूर्ण फल जिसे कहा जाता है, बेहद अच्छी भाग्य रेखा है, लेकिन हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा पे अगर कहें दीप का चिन्ह आ रहा है तो वो प्रभाव उसमें कमी करेगी। 46 वर्ष की आयु, 52 वर्ष की आयु, 58 वर्ष की आयु ऐसे लोगों के लिए विशेष सफलता को दिखाती है, जिसे कहा जाए विशेष सफलता। मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा से मिलती हुई रेखा। मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा से मिलती हुई रेखा जितनी दूरी से निकले ऐसे में ये कहा जाएगा कि मान लीजिए यहां से निकल रही है, आयु के उस पड़ाव के बाद से व्यक्ति के जीवन में सफलता मिलेगी। मतलब जहां से ये दोनों मिलती है, मस्तिष्क रेखा और आपकी जीवन रेखा, आयु के उस पड़ाव के बाद व्यक्ति को सफलता मिलेगी। एक चीज हमेशा आती है समय समय पे कि भाग्य रेखा 2 से 3 हो। अगर भाग्य रेखा 2 से 3 है तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद होता है, ऐसे व्यक्ति धनवान होते हैं। लेकिन एक चीज और यहां पर कहा जाएगा, जहां पर लाभ है वहीं पे हानि है, जहां पर लाभ है वहीं पे हानि है। ऐसे लोग अगर कहें छाती से संबंधित कष्ट, छाती मतलब, और छाती में भी अगर कहा जाए बीपी हो गया, हार्ट से संबंधित समस्या हो गया, विशेष सावधानी रखनी चाहिए। परिवार से संबंधित चीजों में भी तनाव देती है, वैवाहिक जीवन में सुखों में कमी करती है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि केवल मुकदमेबाजी हो जाए या आप अलग हो जाए या डिवोर्स हो जाए, ये नहीं, कहीं ना कहीं सुखों में कमी करेगी, वैवाहिक सुखों में। अगर 3 से 4 रेखाएं हैं तो ऐसे लोग एक साथ कई काम करते हैं। अगर 3 से 4 भाग्य रेखा, ये जीवन में सफलता का सूचक है, जीवन में बड़ा करके दिखाते हैं। जीवन ऐसे लोगों का बड़ा अच्छा होता है, कई काम करते हैं। मान लीजिए 2 भी भाग्य रेखा है, उसके साथ अंगूठा आपका जो है काफी कठोर है, मतलब टाइट है, ऐसे लोग स्वतंत्र काम करते हैं, किसी के अंदर काम नहीं कर सकते। ऐसे लोग भी अगर कहा जाए धनी होते हैं, अपने कार्यों में किसी प्रकार की रोक टोक नहीं चाहते हैं, किसी कोई भी कुछ कहे रोक टोक इत्यादि चीज अपने कार्यों में अच्छा नहीं मानते। राजाओं के समान जीवन व्यतीत करते हैं और धन व्यक्ति जो है खूब खर्च करता है। ऐसे व्यक्ति धनी, धन तो अच्छा होता ही है, खर्च भी बहुत करते हैं। अगर अंगूठा आपका जो है सख्त है, उसके साथ दोहरी भाग्य रेखा है, दोहरी है या तिरही है, कम से कम 2 भाग्य रेखा है, तो अगर भाग्य रेखा 2 है, उसके साथ अंगुलियां और अंगूठा अगर लचीला अंगूठा है, उंगलियां लचीली हैं, ऐसे लोग विशेष दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। मंदिर निर्माण, मंदिर से संबंधित कार्यों में, धर्म कर्म से संबंधित कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। घर परिवार या फिर नौकर हो गए, घर परिवार हो गए, रिश्तेदार हो गए, इनका लाभ लेते हैं। इनका लाभ मतलब इनसे लाभ लेते हैं, ठीक है। बस एक चीज यहाँ पर कमी होती है, जब भी उंगलियां जो है आपकी नरम हो और भाग्य रेखा 2 से 3 हो, धोखा बहुत खाते हैं। स्वभाव के नरम होते हैं, दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, चीजें समझते सब हैं, लेकिन समझ के भी अनदेखा कर देते हैं। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।